जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विजन आईक्यू पर। मैं विपुल बिसेन आज लेकर के आया हूँ क्लास 11th के लिए चैप्टर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है क्लास 11th में चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं देखिएगा, समझिएगा। अभी तक आप लोग पढ़ते हुए आए हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर जो भी नंबर्स अपन नंबर लाइन में संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं वो सब आपके क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। कैसे समझिए, देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर और क्या होते हैं रियल नंबर। देखिए क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, समझिएगा। एक तरफ मैं लिख देता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर और एक तरफ मैं लिख देता हूँ रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर। देखिए रियल नंबर्स क्या क्या होते हैं। ये अपन ने नंबर लाइन बना ली, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, डैश डैश डैश, ये कहाँ तक हो गया आपका इनफाइनाइट। ये -1, ये -2, ये -3, ये कहाँ तक जाएगा माइनस इनफाइनाइट तक की। ठीक है, तो यहाँ पर के हम बात करें, है ना, नेचुरल नंबर्स की, 1 से लेके 2, 3, 4 डैश 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 इनफाइनाइट तक। हम बात करते हैं होल नंबर्स की, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 इनफाइनाइट। हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की, बात कर ली हमने, रियल नंबर की बात कर ली। अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर की, जो होते हैं p/q की फॉर्म में, जहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब है जो अपॉन वाली वैल्यू होती है, 3/5, 2/3, है ना। तो डिनोमीटर में हर में क्या 0 नहीं होना चाहिए, तो ये क्या होंगे आपके रैशनल नंबर होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इंटीजर्स नंबर की। इंटीजर्स नंबर ये होगा आपके नेचुरल नंबर्स, नेचुरल। ये हो गए आपके होल नंबर्स, ये हो गए आपके रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। ये हो गए आपके इंटीजर्स नंबर, इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। ये आपकी लाइन है 0, है ना। तो -1, -2, -3, 1, 2, 3, है ना। तो ये आपके नेगेटिव और पॉजिटिव क्या इंटीजर्स हो गए। इसके बाद आते हैं आपके रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स क्या होते हैं, इसको अपन डिनोट करते हैं आर से। रियल नंबर्स ये होते हैं, रियल नंबर के अंदर क्या अंडर रूट वाली वैल्यू पे जाती है, जैसे √3, √2, है ना, √2, √3, √5, अंडर रूट वाली वैल्यू पे आ गई। अपन ने बात करी पॉइंट्स वाली वैल्यू, 1.3, 2.5, है ना। तो पॉइंट वाली वैल्यू भी, परिमेय संख्याएं भी, रैशनल क्या बोलते हैं इसको अपन, रियल नंबर, है ना। ये सब आपकी जो है ये रियल नंबर के अंदर आती है। ठीक है, हम बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स मतलब इमेजिनरी, इमेजिनरी नंबर्स। ये क्या होते हैं सर, ये बताएं हमको क्या होते हैं। तो ये समझिएगा ध्यान से क्या होते हैं। मैंने कहा इमेजिनरी मतलब जो भी अंडर रूट वाली वैल्यू होती है, √2, √3, √5, इन सभी के आगे क्या हो, माइनस हो। मतलब अंडर रूट के अंदर क्या हो, माइनस वाली वैल्यू, अंडर रूट के अंदर माइनस वाली वैल्यू, अंडर रूट के अंदर माइनस वाली वैल्यू। तो ये सब क्या हो जाएंगे आपकी इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इनको अपन क्या कहेंगे, इमेजिनरी नंबर। समझ में आया। तो होता क्या है समझिएगा, कैसे बनती है ये इमेजिनरी नंबर्स, ये कैसे अपन इसको समझ सकते हैं, ये सब देखिए। ये हो गया इमेजिनरी नंबर। मैंने बात करा √a × √-b, क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर ए और बी का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, गुणा हो जाएगा ए बी, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, ये हो गया आपका इमेजिनरी। इमेजिनरी, ठीक है। कितने टाइप से बन सकते हैं, मैंने कहा -√a × b, क्या हो जाएगा आपका -ab। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक के।
रियल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल, होल, रैशनल नंबर, इंटीजर्स नंबर, रियल नंबर, ये सब आपके रियल नंबर के अंदर आते हैं। लेकिन अंडर रूट के अंदर अगर माइनस हो जाए तो ये क्या कहलाएंगे? आपके कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएंगे, इमेजिनरी नंबर कहलाएंगे। अभी तक आप लोगों ने रियल पढ़ा था, लेकिन जब आप क्लास 11th में आए तो क्लास 11th में आपको ये चैप्टर और ये ऐड किया गया है कि आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर समझे होता क्या है। तो अंडर रूट के अंदर यदि माइनस होता है तो ये कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। अब यदि हम बात करें माइनस ए इंटू माइनस बी की, तो ये क्या होता है ये समझेंगे। ठीक है। तो ये होता ये है कि आप इसको कैसे ब्रेक करते हैं। ये अंडर रूट ए है तो अपन ने क्या किया, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट माइनस वन, अंडर रूट ए इंटू माइनस वन। ठीक है। इंटू अंडर रूट बी अंडर रूट माइनस वन। ठीक है। अंडर रूट ए अंडर रूट माइनस वन। ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में अंडर रूट बी माइनस वन। तो यहां से हुआ ये अंडर रूट ए अंडर रूट बी क्या हो गया, अंडर रूट ए बी। माइनस वन और माइनस वन, अंडर रूट माइनस वन का मल्टीप्लाई अंडर रूट माइनस वन से होगा तो क्या होगा, अंडर रूट माइनस वन का स्क्वायर। तो स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, कैंसिल हो गया। तो फाइनल आंसर आपको क्या मिला, माइनस अंडर रूट ए बी। ठीक है। यहां पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नीलू ये यहां तक क्या आएगा? ठीक है, समझ में आया यहां तक कि कैसे हुआ। माइनस माइनस अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे माइनस वन। तो माइनस वन का माइनस कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, और वन का मल्टीप्लाई इससे हो गया। ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर इस टाइप से बन सकते हैं। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको आगे और इंट्रो बताता हूँ, है ना। इस क्लास में पहले अपन इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे, क्या होता है कैसे होता है, इसके बाद अपन इसके क्वेश्चंस करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अंडर रूट माइनस वन। ठीक है। अंडर रूट माइनस वन ये होता है आपका इमेजिनरी, है ना। अंडर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू आती है तो क्या कहलाती है, इमेजिनरी नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है। आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर देंगे अपन आयोटा से, है ना। इसको अपन कहते हैं आयोटा। ठीक है। आयोटा देखिए, आयोटा की वैल्यू होती है आपके अंडर रूट माइनस वन। यदि मैं आयोटा का स्क्वायर करूं तो माइनस वन का भी स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से कट जाएगा तो यहां से वैल्यू आएगी आपको माइनस वन। आयोटा क्यूब की मैं बात करूं, अभी आपने देखा आयोटा क्यूब को मैं तोड़ सकता हूं, ब्रेक कर सकता हूं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। तो यहां से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, माइनस वन इंटू ये हो गया आपका आयोटा। तो यहां से आपको वैल्यू मिल गई माइनस आयोटा। ठीक है। यदि मैं बात करूं आयोटा की पावर फोर की तो क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर, इसको मैं ब्रेक कर दूंगा। यहां से होगा ये आयोटा का स्क्वायर माइनस वन होता है और ये आयोटा का स्क्वायर माइनस वन होता है। तो यहां से क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस वन का स्क्वायर वन। तो यहां से आपको मिल गई वैल्यू, क्या मिल गई वैल्यू आपको, यहां से वैल्यू मिल गई आयोटा की माइनस अंडर रूट वन, आयोटा स्क्वायर मिल गया आपको माइनस वन, आयोटा की पावर थ्री आपको मिल गई माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर फोर आपको क्या मिल जाएगा, वन। ठीक है। ये याद रखिएगा, है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस चैप्टर की, है ना। ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है। चलिए अब देखिएगा, चलिए अब देखिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर
कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको अपन डिनोट करते हैं z से, ठीक है। z किस फॉर्म में, ये कैसे होता है, कैसे लिखते हैं, z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखते हैं, z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। यहाँ पे जो a है, यहाँ पे जो a है ये हो जाएगा आपका रियल नंबर, रियल नंबर, और ये जो b है ये हो जाएगा आपका इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। जैसे समझिएगा z इक्वल्स टू मैंने लिख दिया 3 प्लस 4 आयोटा, 3 प्लस 4 आयोटा। तो यहाँ से हुआ क्या, आपका जो रियल नंबर है ये क्या हो जाएगा 3, और जो इमेजिनरी नंबर है ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है। इमेजिनरी नंबर क्या होगा 4, आयोटा काउंट नहीं करना, जो आयोटा के साथ होगा, आयोटा के साथ जो मल्टीपल में होगा उसी को अपन क्या कहेंगे, इमेजिनरी नंबर, और जो सिंगल होगा उसको अपन क्या कहेंगे, रियल नंबर। चलिए हम बात करते हैं ऑर्डर पेयर की, ठीक है। अपन बात करते किसकी, ऑर्डर पेयर की। हमने बात करी ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर क्या होता है सर, समझिएगा, देखिए z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b है, इसके ऑर्डर पेयर क्या होंगे, ऑर्डर पेयर को हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं, ब्रैकेट के अंदर a कॉमा b, इसके ऑर्डर पेयर क्या होंगे, a और b, ठीक है। आयोटा जो है आपका, जैसे हमने लिखा z इक्वल्स टू c प्लस आयोटा d, तो यहां से इसके ऑर्डर पेयर क्या हो जाएंगे, c कॉमा d, ठीक है। अभी आप बोलेंगे कि यहाँ पे आयोटा आपने आगे लिखा है, यहाँ पे आयोटा पीछे लिखा है, तो आयोटा आप आगे पीछे लिख सकते हो, कैसे, 3 इंटू 4 करें चाहे 4 इंटू 3 करें, बात तो एक ही है, इसमें भी 12 आना है, आना इसमें भी 12 है, मल्टीप्लिकेशन में अपन आगे पीछे लिख सकते हैं। चल, तो ये बात कर ली अपन ने ऑर्डर पेयर की, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंपैरिजन की, कंपैरिजन, ठीक है। जैसे अपन को दो इमेजिनरी नंबर दिए हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, और एक अपन को दिया है c प्लस आयोटा d, c प्लस आयोटा d, ठीक है। तो यहाँ पे कंपेयर क्या होगा, रियल नंबर का कंपेयर रियल नंबर से होगा, इमेजिनरी का कंपेयर इमेजिनरी का कंपेयर इमेजिनरी से होगा। कैसे, देखिए यहाँ पे रियल नंबर a है, यहाँ पे रियल नंबर c है, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, c। यहाँ पे इमेजिनरी नंबर b है, तो यहाँ पे कंपेयर किससे होगा, d से। समझ में आया क्या कहा मैंने। हम बात करते हैं कंपैरिजन की। कंपैरिजन में z1 इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b दिया है, और z2 इक्वल्स टू c प्लस आयोटा dd होगा। तो यहाँ से रियल नंबर का कंपेयर रियल नंबर से करेंगे, और इमेजिनरी नंबर का कंपेयर इमेजिनरी से करेंगे। a का कंपेयर c से हुआ, क्यों, क्योंकि a रियल नंबर है और c भी आपका रियल नंबर है, अब b इमेजिनरी है तो d भी आपका इमेजिनरी है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं, ये होगा आपके कंपैरिजन, ठीक है। इसके बाद अपन करते हैं z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d, ठीक है। अपन को सम करना होगा, तो अपन सम कैसे करेंगे ये समझिए। z1 का सम किससे होगा, z2 से। z1 को अपन को प्लस करना है z2 के साथ, तो रियल रियल के साथ जुड़ेगा, a के साथ c जुड़ेगा, b के साथ अपन d को ऐड करेंगे। यहां पर भी आयोटा, यहां पर भी आयोटा, आयोटा अपन ने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको दो तीन चीजें और समझा। अब मैं आपको बताता हूं
दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सम कैसे करते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं और दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवाइडेड कैसे करते हैं अपन। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवाइड कैसे करते हैं। देखिए मैंने बात की पहला फर्स्ट सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, देखिएगा z1 इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, z2 इक्वल्स टू c प्लस आयोटा d। ठीक है, हमको z1 प्लस z2 कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, रियल को रियल से प्लस किया तो a और प्लस क्या कर दिया हमने, c कर दिया, प्लस इसको और इसको प्लस कर दिया, तो b प्लस d सम होगा। इस पर भी आयोटा है, यहाँ पर भी आयोटा, तो आयोटा अपन ने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। चलिए हम बात करते हैं सब्ट्रैक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। ठीक है, z1 दिया है आपको a प्लस आयोटा b, z2 दिया है आपको c प्लस आयोटा d। हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है z1 माइनस z2। तो हम रियल को रियल से माइनस करेंगे तो a माइनस, क्या समझा, a माइनस c, ठीक है, प्लस b माइनस d। ठीक है, आया समझ में, माइनस में कंफ्यूजन हो रहा है। चलिए देखिए एक तरीके से z1 माइनस z2 करना है, a प्लस आयोटा b माइनस c प्लस आयोटा d। ठीक है, हमने क्या किया, a प्लस आयोटा b है, यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, माइनस c माइनस आयोटा d। यहाँ पे क्या होगा, a माइनस सी हो गया। ठीक है, यहाँ से आपने क्या किया, आयोटा कॉमन निकाला, तो क्या हो गया, b माइनस डी। ठीक है, चीज़ें वैसी ही है, अपन ने जो पहले किया था वो भी सही था, अपन ऐसे किया तो ये भी सही। यहाँ पे आपको कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने आपको सेकंड मेथड से बताया। ठीक है, अब अपन मल्टीप्लिकेशन करेंगे और डिवाइड करेंगे। थर्ड की हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, z1 a प्लस आयोटा b, z2 c प्लस आयोटा d। ठीक है, z1 का मल्टीप्लाई z2 से करना, मतलब a प्लस आयोटा b का मल्टीप्लाई होगा आपका c प्लस आयोटा d। ठीक है, देखिए इस a का मल्टीप्लाई c से भी करेंगे और इस a का मल्टीप्लाई आयोटा d से भी करेंगे। तो a का c से करेंगे तो ac हो जाएगा, प्लस a का मल्टीप्लाई id से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ad आयोटा, प्लस इस b का मल्टीप्लाई इस c से भी होगा और इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा। तो यहाँ पे c का मल्टीप्लाई b से होगा तो क्या होगा, bc आयोटा, प्लस b का और d का, b आयोटा और d आयोटा का मल्टीप्लाई होगा तो bd हो जाएगा, और आयोटा आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा, ac प्लस ad आयोटा प्लस bc आयोटा। आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, आयोटा का स्क्वायर मैंने आपको बताया था, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1। तो यहाँ से आयोटा का स्क्वायर -1 होगा, तो -1 तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस बी और डी। तो यहाँ से आपको मल्टीप्लिकेशन मिल गया, किसका, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब हम फोर्थ नंबर की बात करते हैं। ठीक है, डिवाइड हम बात करते हैं डिवाइड की।
चलिए फोर्थ नंबर में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, Z1 और Z2 का डिवाइड करेंगे। तो Z1 आपको दिया है a प्लस आयोटा बी और Z2 दिया है आपको c प्लस आयोटा डी। तो क्या करना है, Z1 इक्वल्स टू Z1 अपॉन Z2 करना है, मतलब a प्लस आयोटा बी का डिवाइड करना है c प्लस आयोटा डी से। नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए कभी भी। यदि नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो अपन क्या करेंगे, इसका रैशनलाइजेशन करेंगे। a प्लस आयोटा बी है, c प्लस आयोटा डी है, तो इसका अपन रैशनलाइजेशन करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। और परिमेयकरण क्या होता है, नीचे वाली संख्या का चिन्ह बदल के, नीचे वाली संख्या का साइन बदल के अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। कैसे, c माइनस आयोटा डी हो जाएगा और c माइनस आयोटा डी का डिवाइड भी कर देंगे। तो यहां से होगा ये a प्लस आयोटा बी का मल्टीप्लाई होगा c माइनस आयोटा डी से, और c प्लस आयोटा डी और c माइनस आयोटा डी का मल्टीप्लाई होगा। तो यहां से होगा क्या, a माइनस बी, a प्लस बी हो गया, a प्लस बी, a माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो c प्लस डी, c माइनस डी क्या हो जाएगा, c का स्क्वायर माइनस आयोटा डी का स्क्वायर। तो यहां से हुआ ये a प्लस आयोटा बी, c माइनस आयोटा डी, c का स्क्वायर c हो जाएगा, आयोटा डी का होल स्क्वायर है तो आयोटा का भी स्क्वायर होगा और टी का भी स्क्वायर होगा। तो यहां से क्या होगा, माइनस आयोटा का स्क्वायर और डी का स्क्वायर। तो फाइनल आंसर अपन को क्या मिलेगा, a प्लस आयोटा बी c माइनस आयोटा डी अपॉन ये c का स्क्वायर हो गया, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1, -1 इस माइनस का मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा प्लस डी का स्क्वायर। चलिए ये तो इसका रहा बेसिक। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन की ओर, किसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, है ना। इसके क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आया करते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन अपन को, ये चैप्टर अपन को करना बहुत ज़रूरी है ना, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज अपन ने ये समझ लिया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवाइड, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्ट। ये तो रहा अपना बेसिक। इसी के सारे क्वेश्चन मैं आपको अपनी आने वाली वीडियो में, अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चन करके जाना चाहिए अपन को एग्जाम में। ठीक है, मैं आपको शिवलाल के, नवबोध के, आर डी शर्मा के सभी बुक्स के मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, इसको करिएगा और घर में प्रैक्टिस भी कीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में भी आते हैं ये चीज़ें। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिले और आप लोग अच्छा करें।